तो हम पढ़ने वाले हैं विभव का अगला टॉपिक, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या होता है? सम विभव पृष्ठ नाम से क्लियर हो रहा होगा कि ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, विभव समान हो। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या हो, वैद्युत विभव बराबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। कैसा हो? बराबर हो। तो वो क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, तो क्या कहलाता है? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अब सम विभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं। सम विभव पृष्ठ के गुण, तो सम विभव पृष्ठ के गुण क्या है? तो जब सभी बिंदुओं पर विभव बराबर है तो विभवांतर जो होगा दो बिंदुओं के बीच का, वो क्या होगा? शून्य होगा। सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या, अगर विभवांतर शून्य होगा तो कार्य जीरो होगा। कार्य कितना होगा? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ रखी है। क्या सूत्र होता है? BA माइनस BB बराबर W अपॉन Q नॉट। तो अगर ये BA माइनस BB क्या है, ये जीरो हो जाए तो W अपॉन Q नॉट, तो W भी क्या प्राप्त हो जाएगा? जीरो। तो हम कह सकते हैं कि सम विभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्या लिखेंगे? सम विभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो कार्य शून्य होता है। विभवांतर शून्य तो कार्य शून्य। फिर अगला क्या होगा? विभवांतर और कार्य तो शून्य हो गए। तीसरा है जो सम विभव पृष्ठ होता है वो क्या बोलते हैं? प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। सम विभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। ठीक, चौथा देखें क्या है? चौथा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ये वही है जैसे बल रेखाओं में है कि दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। तो वैसे यहाँ है
कि दो समबाहु पृष्ठ भी कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। ठीक, आगे देखें क्या होगा फिर। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विभव प्रवणता। क्या पढ़ने वाले हैं, विभव प्रवणता। देखें क्या होती है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता विभव प्रवणता क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो विभव प्रवणता क्या है, देखें। तो विभव प्रवणता जानने से पहले हम जान लें कि प्रवणता क्या कैसे निकाली जाती है। तो हम कह सकते हैं जब कोई भौतिक राशि, जब कोई भौतिक राशि क्या होती है, दूरी के साथ परिवर्तित होती है। जब कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, जब कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित होती है तो संबंधित परिवर्तन की दर, संबंधित परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर उस भौतिक राशि की प्रवणता कहलाती है। संबंधित परिवर्तन की दर उस राशि की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। तो देखो क्या मतलब है इसका, परिभाषा से कितना समझ में आया। बाकी हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे वेग प्रवणता क्या होती है, कोई पूछे वेग प्रवणता क्या है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या, दूरी के साथ, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। ऐसे ही आगे कोई पूछे ताप प्रवणता, क्या पूछे ताप प्रवणता, तो क्या कहेंगे, दूरी के साथ, दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर, ताप परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ताप प्रवणता कहलाती है। अब बात आ गई ऐसी कौन सी, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो क्या होगा, कह देंगे दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। तो हम लोग दो तीन परिभाषाएं एक साथ याद हो गई, क्यों, क्योंकि हम प्रवणता समझ गए। प्रवणता क्या होता है, जब कोई भौतिक राशि दूरी के साथ परिवर्तित होती है तो संबंधित परिवर्तन की जो दर होती है उस राशि की प्रवणता कहलाती है। संबंधित परिवर्तन की दर उस राशि की प्रवणता कहलाती है। तो वेग प्रवणता क्या है, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता क्या है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो अब एक निगमन आता है पेपर में, तो ये नोट कर लेंगे आप। आगे देखें अब हम निगमन करने वाले हैं। क्या, वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसको देखें,
इसको बहुत आसानी से समझ के करेंगे। क्या होता है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखें, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक, इससे क्या है, इससे ए दूरी पर, सॉरी, इससे एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए है, ठीक, उस पे क्या है विभव बी है। इससे और थोड़ी दूर बढ़े, मतलब थोड़ी दूर का मतलब dx बढ़े, कितना बढ़ गए dx। अब विभव जो है वो दूरी के साथ या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिधर होती है उस दिशा में घटता है, तो यहाँ विभव हो जाएगा b माइनस डेल्टा v। जो विभव b था उसमें से कुछ विभव घट गया, डेल्टा v घट गया, तो क्या प्राप्त होगा b माइनस डेल्टा v। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आवेश है, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। अब हमें बताना है कि क्या निकालना है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे प्लस क्यू नॉट में बल कितना लग रहा है। तो प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ये बहुत आसान है, बताओ एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, तो क्यू नॉट ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें, अगर इस प्लस क्यू नॉट को इस बी बिंदु से ए बिंदु तक लेके आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बी बिंदु से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फार्मूला आपको पता होगा, जब इतनी थोड़ी सी दूर आएंगे तो कार्य भी थोड़ा ही से होगा, डीडब्ल्यू मान लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल लग रहा है किधर के लिए, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर के लिए, और हम आ कहाँ रहे अपोजिट, तो इसीलिए जो विस्थापन लेंगे माइनस dx लेंगे। क्यों, क्योंकि बल है इस दिशा में, आप बी से ए आ रहे हैं इधर दिशा में, तो f माइनस डी एक्स। एफ की वैल्यू आपको पता है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई माइनस डी एक्स। क्यू नॉट को बटे में ले आए तो dw बटे क्यू नॉट बराबर हो जाएगा माइनस ई डी एक्स। इसको डालेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। आधा हमारा काम हो चुका है। अब बहुत सरल है, हम इसके बाद विभवांतर की परिभाषा लगा देंगे। सबको पता होगा विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, सब पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में विभवांतर की परिभाषा। तो विभवांतर की परिभाषा ये कहती है कि किसी एक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का जो परिमाण हो उनका अनुपात क्या कहलाता है, विभवांतर। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। निकाला कैसे जाता है विभवांतर, जहां से आप जा रहे हैं और जिसमें जा रहे हो, जिस बिंदु पहुंच रहे हैं, तो उसमें से बाद वाले में से पहला वाला घटा दो। तो v में से हम लोग घटा दें कौन सा, v माइनस डेल्टा v। कार्य कितना करना पड़ेगा dw, आवेश कितना है q नॉट। ठीक, इसको माइनस करो तो v माइनस b, ये माइनस माइनस मिलकर होगा प्लस डेल्टा, डेल्टा v लिखो या d मारने तो dv लिख लो। क्या लिख लो dv। तो क्या प्राप्त हो जाएगा dv बराबर dw अपॉन q नॉट। ये b से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया dw बटे q नॉट बराबर dv। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 देखें आप, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है दोनों की, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस के ई डी एक्स बराबर dv। तो ये माइनस के dx होगा तो e बराबर हो जाएगा माइनस dv अपॉन dx। तो ये संबंध आ गया किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता। तो काफी सरल है, इसको आप कर सकते हैं आसानी से, और ये बोर्ड परीक्षा के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको आपको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखें, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसको नोट करने के लिए या स्क्रीनशॉट जो भी है वो ले लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो देखो द्विध्रुव के कारण विभव में निकालना है तो इसकी दो स्थितियां संभव हैं। एक होती है अक्षीय स्थिति में विभव
और एक होता है निरक्षीय स्थिति में विभव। दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। अगर दो ध्रुव क्या है, ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर नहीं याद आ रहा तो दो ध्रुव बताते हैं। दो ध्रुव क्या है, दो आवेशों, ठीक, दो आवेश कैसे हो, समान परिमाण के हो, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो। जैसे एक 10 कूलाम का है तो दूसरा भी 10 कूलाम का होना चाहिए, पर प्रकृति विपरीत हो। इसका मतलब है कि एक धनावेश होगा तो दूसरा कैसा होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए। बीच की दूरी जो है वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म हो, तो उनसे जो निकाय बनेगा, जिसको हम लोग सिस्टम कहते हैं, जब कई चीजें मिलके कुछ बना देती है तो वो एक सिस्टम कहलाता है। तो वैसे दो आवेश जब मिलके क्या करेंगे, एक दो ध्रुव बनाएंगे, तो हम लोग कह देते हैं दो ध्रुव की परिभाषा क्या है, समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट रखे हो तो वो एक दो ध्रुव की रचना करते हैं। ठीक, तो ये दो ध्रुव होता है जिनमें आवेश का परिमाण बराबर होता है और चिन्ह कैसे होते हैं दोनों के, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, अब बात आती है दो ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसको पी से लिखते हैं। पी क्या होता है, एक आवेश कोई सा और दोनों के बीच की दूरी जो हो 2l, इनका गुणनफल, ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे, पी से। तो आप समझ गए होंगे पहले चैप्टर का द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, अब हम लोग पहले नंबर 1 पे करने वाले हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। ये क्या होती है अक्षीय स्थिति, देखें तो दो ध्रुव लेते हैं। दो ध्रुव बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे क्या कि प्लस क्यू सीधे हाथ की तरफ लेंगे और इधर लेंगे माइनस क्यू। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक, ये इनका केंद्र है ओ, यहां से यहां तक दूरी है एल और यहां से यहां तक भी दूरी है एल। ठीक, इसकी अक्षीय स्थिति में, इसकी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिसकी केंद्र से दूरी जो है वो R है। केंद्र से दूरी कितनी है, R है। यहां पर हमें इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अब देखो प्लस Q से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी है R, इतनी L है, तो यहां से कितनी हो जाएगी, R माइनस L, ये दूरी हो गई। ये इतनी L है, यहाँ तक तो R है ही, तो अगर हमें माइनस से निकालनी है तो R प्लस L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R प्लस L। अब बहुत सरल काम है हमारे लिए, क्या करना है हमें, पहले हम एक बार निकाल लें बी बिंदु के कारण विभव और एक बार निकाल लें ए बिंदु के कारण विभव। तो देखें ए बिंदु के कारण विभव क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे ए बिंदु के कारण विभव। ए बिंदु के कारण है तो उसको बी ए कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, बी ए। बिंदु आवेश कारण विभव का फार्मूला हम तुमको पहले निरूपित कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो 1/4πε0 माइनस क्यू बटे दूरी कितनी है, आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो ये विभव हो गया बी ए। ऐसे किसके कारण निकाल लें, बी बिंदु के कारण। तो देखेंगे बी बिंदु के कारण विभव, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे बी बी बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है, क्यू है, और दूरी कितनी है, आर माइनस एल। एक बात ध्यान रखेंगे, विभव अदिश राशि है तो इसमें जब आवेश लिए जाएंगे तो उनको चिन्ह सहित प्रयोग किया जाएगा। माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। तो ये हमें प्राप्त होगा बी बी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल विभव। तो कुल विभव को हम लोग कहेंगे बी बराबर, तो ये कुल विभव कितना हो जाएगा, बी ए प्लस बी बी। तो कितना हो जाएगा, बी ए प्लस बी मान लगा दो। तो बी बराबर, बी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक, फिर क्या होगा, इसके बाद बी बी की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल। तो इस निगमन में जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें हमने के जो है, जो परावर्तनांक है उसको 1 मान रखा है, क्योंकि वो निर्वात मान लिया, निर्वात में हो रहा है, निर्वात है वायु में, तो इसीलिए यहाँ के नहीं लगा, बस यहाँ के लगा होता। अब क्या होगा, इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें क्यू कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, तो v बराबर हो जाएगा q बटे 4πε0। ये तो कॉमन मिल गए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, 1 बटे आर माइनस एल, ये माइनस वाला माइनस 1 बटे आर प्लस एल। अब देखो इनका एलसीएम लो, तो ये नीचे वाला सूत्र जो है वो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला है, गणित में पढ़ाया जाता है। तो q बटे 4πε0 इंटू ये सूत्र बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
तो आर प्लस एल इधर, माइनस आर माइनस एल इधर, तो ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा बी बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस के तो आर हो जाएंगे, एल प्लस के हो जाएंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएंगे, तो एल और एल मिलकर हो जाएंगे 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको देखो थोड़ा सही कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस q और 2l की गुणा जो होगी वो p कहलाएगी, ये भी हमने तो थोड़ी देर पहले बताया, p जो होता है वो q गुणा 2l होता है। एल स्क्वायर बहुत छोटा है इसलिए छोड़ा जा सकता है, लिख देंगे एल स्क्वायर छोटा है इससे आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर तुलना में बहुत छोटा है, तो उसके जुड़ने या घटने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, तो फार्मूला है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे आर स्क्वायर, जहां p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत सरल है, इसमें कोई दिशा ऐसा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि विभव क्या है, एक अदिश राशि है। यही निगमन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए किया जाता है, तो तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए उसमें क्या है, दिशा देखी जाती है। उसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना हो। ठीक, आगे देखें। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक, अब कौन सा करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव। तो यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे निरक्षीय स्थिति में विभव। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति कैसी होती है, देखो एक द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, सेंटर ओ है। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है सेंटर से ऊपर के लिए एक दूरी ले रही आर दूरी, यहाँ पे बिंदु है कोई पी, यहाँ पर हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले इसको माइनस से मिलाएंगे, इसको प्लस से मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्लस क्यू आगे से दूरी चाहिए इस बिंदु की, और माइनस क्यू से दूरी चाहिए। ये दूरियां कितनी कितनी हैं, ये दूरियां एल और एल है, क्योंकि दो ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा दें तो ये दूरी कितनी निकल आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कर्ण है, सेम दूरी इधर निकल आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, हम पी बिंदु पे निकाल देंगे, दूरी पता है, आवेश पता है, तो पहले हम क्या निकाल लें, बी ए निकाल लें, फिर बी वी निकाल लें। तो हम लोग लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो ये हो जाएगा वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना है आवेश प्लस क्यू बटे दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो समीकरण नंबर डाल लें 1, ऐसे निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू, दूरी कितनी है, अंडर रूट सेम दूरी है, समीकरण नंबर 2। निकालते कुल विभव, कुल विभव क्या होगा, v बराबर बी ए प्लस बी बी। तो अगर आप समझ रहे हो तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, खाली चिन्ह प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब ये दोनों एक जैसी वैल्यू है और दोनों एक माइनस प्लस है, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो फाइनल क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में जुड़ते समय। तो हम कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, कब, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसको नोट कर लेंगे। अब जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इस विभव वाले पार्ट के न्यूमेरिकल लगाएंगे, बिल्कुल एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे जितने भी हैं, चाहे वो टेस्ट और नॉलेज के हैं आपकी किताब में, या फिर वो आंकिक प्रश्न है सारे। और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जो जिसमें एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, या बहुविकल्पी टाइप जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्वेश्चन होंगे, उनको हल करेंगे एक वीडियो में। ठीक, तभी विभव वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।